बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। जो वैदिक व्यवस्था है वो कभी भी एक के लिए नहीं हो सकती है, वो हमेशा सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सार्वत्रिक रहती है। जो ईश्वर का आदेश है वो किसी एक के लिए हो ही नहीं सकता है। आप एक कानून बनाएंगे तो वही समाज में लागू होगा, वही परिवार में लागू होगा, वही राष्ट्र में लागू होगा। वैदिक कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि जो एक के लिए हो दूसरे के लिए ना हो। जो होगी वो सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वत्रिक हो, सबके लिए एक जैसा प्रयोग करने के लायक हो। वानप्रस्थ लेना माने अपने बच्चों में अपना उत्तराधिकार सौंप देना। मैंने इस विरासत को इतने दिन तक संभाला, 25 साल के लिए मेरा डेपुटेशन था, 25 साल मैंने डेपुटेशन अपना काम किया। अब आप मुझसे योग्य बन गए हैं, अच्छे हैं, तैयार हैं, नौजवान हैं, आप इस काम को लीजिए, संभालिए और उसको ठीक करिए। और अपने सामने उनको देखते रहिए, लोग क्या काम कर रहे हैं, उनको देखते जाइए। कोई राय देनी पड़े, अगर वो मांगे तो दीजिए, न मांगे तो बिठा के बेटा अगर इस काम को ऐसा करते तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहता, आप इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा विचार कर लिया जाए। वो भी अपना तर्क देना सीखे कि नहीं पिताजी मैंने ये सोच करके ऐसा किया था, तो आनंद में अपना काम चलता रहे, दोनों का काम ठीक हो जाए। अगर ये सामंजस्यपूर्ण, सहमतिपूर्ण, सुंदर व्यवस्था हो, संवेदनापूर्ण, इससे ज्यादा आनंद की और क्या बात हो सकती है। इसलिए वैदिक व्यवस्था में है कि जब बड़े लोग जो हैं वो उत्तराधिकार दूसरों को दें और छोटे लोग लपक करके उत्तराधिकार ले, वो अपने को इतना योग्य बनाए। जब जात कर्म संस्कार में आपने पढ़ा होगा, बच्चे के कंधे पर पिता हाथ रख के आशीर्वाद देता है, बाकी टाइम में सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देता है। वहां कंधे पर हाथ रख के आशीर्वाद देने को कहा है। मैंने इस पर सोचा, मैंने कहा कंधे पर हाथ रखने क्यों कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि बेटा इन कंधों को इतना मजबूत बना लो कि मेरी विरासत तुम्हारे कंधे पर होकर के सुरक्षित रह सके। इसलिए जातकर्म संस्कार में ही पिता अपने बच्चे से कह रहा है कि बस मैं सफल हुआ, मैं पूरा हुआ, क्योंकि मैं पिता हो गया। अब तू अपने कंधे को 25 साल तक मजबूत कर और इतना मजबूत कर ले कि मेरे भार को भी संभाल सके और परिवार के भार को भी संभाल सके। अपने कंधों को मजबूत करो, इसलिए कंधे पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रहा है पिता, और सौंप रहा वहीं से। जात बच्चे के पैदा होते ही सौंपना शुरू कर देता है कि बस अगला उत्तराधिकार तेरा होगा, तू अपने कंधे को मजबूत करेगा और मैं तेरे कंधे पर होकर के ऊपर चढ़ूंगा। जब तू चलेगा तो मैं तेरा बाप रहूंगा, तू IAS हो जाएगा तो मैं IAS का बाप हो जाऊंगा, तू प्रधानमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री का बाप हो जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे कंधे पर चढ़ करके तेरे से ऊपर दिखाई दूंगा। तो ये जो भावनाएं हैं पवित्र वैदिक संस्कृति की, वो दिव्य भावनाएं हैं। बड़े लोग अपना कंधा मजबूत बनाए, अच्छा बनाए, उपयोगी बनाए, जिससे मेरे पिताजी को मैं सहारा दे सकूं, मेरी पुरानी विरासत को मैं सहारा दे सकूं, और नए लोग आगे बढ़ करके तैयार हो और पुराने लोग उनके ऊपर भरोसा करें, उनको सौंपे कि नहीं, मान लो मैं नहीं रहूंगा तो भी तुम्हें को संभालना है, तो मेरे सामने देखते देखते संभालो। हम पिता लोग क्या करते हैं कि पूरा बुढ़ापे तक सोचते रहते कि मेरा बेटा नालायक है। प्रायः पिता लोग ये सोचते रहते कि मेरा बेटा नालायक है, और अगर बेटा नालायक है तो फिर तुम्हें कहां से लायक हो गए। अगर आप लायक होकर के अपने बेटे को लायक न कर पाए और आपका बेटा आपकी दृष्टि में नालायक ही है, तो फिर आप तो नालायक के बाप हुए। अब हमारा बेटा हमारे लायक ना हो, हम जिंदगी भर सोच रहे बेटा नालायक है, बेटा नालायक, कुछ नहीं करेगा तो सब डुबा के रख देगा, तो डुबा करके देख लीजिए कैसे डुबाएगा। अपने सामने परामर्शदाता बन जाइए और उसको कार्य करने दीजिए। डुबाने लग जाए तो आप तुरंत सहारा बन जाइएगा, सहारा कर दीजिएगा। लेकिन करने ही न दे, वो सोचता रहे पिताजी सब लिए बैठे, छोड़ ही नहीं रहे, और पिताजी सोच रहे नालायक है, संभाल ही नहीं पाएगा, और दोनों कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। वैकुंठ में एक भी नहीं जा रहा है, दोनों को कुंठा, इसलिए दोनों वैकुंठ से बाहर है। अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते तो दोनों वैकुंठ चले जाते, और वैकुंठ है हरि, वैकुंठ में प्रभु का निवास होता है। कुंठा से रहित हो जाइए, वैकुंठ बना लीजिए, आप आराम से मस्त रहिए, परमात्मा के राज्य में रहिए। ये सुंदर सिस्टम, इतना सुंदर, इतनी सहज, इतनी स्वाभाविक व्यवस्था भगवान वेद ने बताई हुई है, वैदिक संस्कृति ने बताई हुई है। हम उसको पालन नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में लाते नहीं है, और सब परिवारों में दुख व्याप्त है। पिता लोग पुत्र की निंदा कर रहे हैं, पुत्र पिताजी की निंदा कर रहे हैं। उस दिन हम लोग जाकर के घर में बैठे तो आप देखिए 1 घंटा जिस व्यक्ति के पास में
साल बाद मिलने के लिए गया था, उस व्यक्ति ने पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा समय खाया, एक ही काम किया, केवल पिता की निंदा। एक भी वाक्य उसने कुशल का, क्षेम का, कोई शास्त्र का, कोई ज्ञान का कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया बस, और वो काम था पिताजी की निंदा करनी जी। तो अगर परिवार का ये हालचाल है, परिवार का ये समाचार है, तो फिर कैसे मामला सुखद रहेगा, कैसे आनंददायक रहेगा। इसलिए बहुत सोचने की आवश्यकता है। हम सब बड़े लोग अपना उत्तराधिकार सौंपे। इसलिए मैं घोषणा करके अपनी रस्म पगड़ी करने जा रहा हूँ। 5 नंबर को मैं रस्म पगड़ी कर दूंगा, अपनी पगड़ी उठा करके मुदगल जी को सौंप दूंगा कि आप इस पगड़ी को संभालिए, आगे का जितना रिश्तेदारी का जो भी घर परिवार का संबंध होगा वो आपकी जिम्मेदारी पर रहेगा, मैं उसमें किसी प्रकार से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। तो अपने आप सरका करके थोड़ा सा अलग कर लेना, अपने आप अलग हो जाना, अपना रास्ता दूसरा करके अपने आप को पन में लगा देना, ईश्वर में लगा देना, और पुत्र लोगों को आगे की जिम्मेदारी सौंप देना। ऐसे ही समाज में आए तो समाज में थोड़े से अगल बगल हो जाना और जिम्मेदारी पिछले वालों को दे देना। राष्ट्र में जाए तो वहां भी अपने आप संभालिए और उसके बाद फिर सौंप दीजिए दूसरे लोगों को उत्तराधिकारी के रूप में। लो भैया अब तुम संभालो, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा निरीक्षण करूंगा। ये सुंदर प्रबंध है, सुंदर व्यवस्था है। इस प्रबंध को हम लोग लागू करें तो जीवन सुखद होगा, टेंशन से दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, संकट दूर होंगे और हम लोग सुख से रह सकेंगे। ये व्यवस्था इसीलिए बार बार कही जाती है और उसकी प्रशंसा हम लोग बार बार इसीलिए करते रहते हैं। आचार्य जी, जो आयु होती है किसी भी उम्र में, तो सब में अपना अपना कर्तव्य बना होता है ना, वो उस टाइम पे उसका वो बिल्कुल बिल्कुल सबका अलग अलग कर्तव्य है, सबका अलग अलग कर्तव्य है, सबकी अलग अलग दिनचर्या है, सबका अलग अलग भोजन भी है जी। खाना पीना, आहार विहार व्यवहार सब कुछ सब आश्रमों का अलग अलग है। ब्रह्मचर्य आश्रम में दूसरी स्थिति है, गृहस्थ में दूसरी स्थिति है, वानप्रस्थ में अलग स्थिति, संन्यास में अलग स्थिति है। अपने अपने शरीर की अवस्था, अपने अपने बुद्धि की अवस्था, अपने अपने बल की अवस्था, अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता के आधार पर सारे आश्रमों में सबके अलग अलग कर्तव्य निर्धारित है। आप अपने अपने घर, हम गृहस्थी हो गए, घुस गए तो सारी जिंदगी गृहस्थ में घुसे रहते हैं, गृहस्थ में से बाहर नहीं निकलते। बेटे बेटी का विवाह कर दिया, फिर पोते पोती का विवाह कर दिया, उनका हो गया तो उनके भी पोते पोते विवाह की जुगाड़ सोचते रहते हैं। हाँ, व्यवधान आचार्य लग रहा है यहीं से आ रहा है कि वो जो कड़ी दो कड़ी टूट गई है, उसने व्यवधान रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है। इसीलिए क्योंकि मार्गदर्शक ही नहीं, वो कार्य करता है। हाँ, मार्गदर्शक की नीचे वाला वो कार्य क्षेत्र ढूंढ रहा है, उसे कार्य क्षेत्र नहीं मिल रहा है। ऊपर वाला कार्य करने की शरीर से सामर्थ्य नहीं रखता, खाली बुद्धि से सोचता है, तो बुद्धि से सोचता है तो कर नहीं पाता, फिर बड़बड़ाता है, वाणी से बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, टेढ़ा मेढ़ा बोलता है जी, फिर सबसे नाराज रहता है हमेशा। आचार्य जी, ये रस्म पगड़ी शब्द प्रयोग किए हैं। जी जी, रस्म पगड़ी होती है पंजाबियों में। जब कोई किसी का पिता नहीं रहता है तो पुत्र की पगड़ी पहनाई जाती है और उसमें सब रिश्तेदार लोग आते हैं, उस पगड़ी को स्पर्श करते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि आज के बाद पिता का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे कंधे पर है, तो तुम इसको संभालोगे और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में रहेगा। जीते जी भी होगा, ये गलत फिटिंग हो गई शब्द की। अब वो तो मैं अपनी पगड़ी, अपना अधिकार, अपना उत्तराधिकार दूसरे को अपने सामने सामने दे रहा हूँ। मरने के बाद तो लोग दे देंगे, समाज दे देगा, संविधान दे देगा, लेकिन मैं अपने आप उसको सौंप रहा हूँ। ये मेरी पगड़ी तुम्हारे कंधे पर, इसको संभालो। जी, बहुत बढ़िया। वानप्रस्थ का ही प्रकार आचार्य जी, वो समय के साथ ऐसा हो गया है, वो पगड़ी जैसा। जी, क्या कह रहे हैं अनुज जी? वानप्रस्थ का ही प्रकार है ना कि वो अब सौंप रहे हैं तो अचानक तो जाते नहीं होंगे ना, घोषणा करके ही जाते होंगे वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ जब उन्होंने दीक्षा लिया तो दीक्षा में अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकार सौंप दिया। हाँ, तो मैं और सारे रिश्तेदारों के सामने बता दिया कि आज के बाद जो गृहस्थ के उत्तरदायित्व है वो इनके जिम्मे पर है जी। अब ये संभालेंगे। अब निमंत्रण जो भी करना इन्हीं के नाम से करना, मेरे नाम से कोई निमंत्रण मत करना, क्योंकि मेरा नाम ही बदल जाएगा। मैं उस नाम का रहूंगा नहीं जिस नाम से तुम निमंत्रण भेजोगे। आगे का न्योता हकारी बात व्यवहार जो भी करना होगा उनकी जिम्मेदारी पर होगा, मेरी जिम्मेदारी पर नहीं होगा। वो इन्हीं के नाम से निमंत्रण भेजना, इन्हीं को न्योता देना।
अपने आप को एक साइड में कर लेना और परामर्शदाता की श्रेणी में आ जाना। से महाराष्ट्र वगैरह में होता है, पुत्र का नाम फिर पिता का नाम। हाँ, आपकी बातों से आचार्य जी बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जो दो आश्रमों का जो खंडन हो रहा है समाज में, वो बड़ा कारण है सारे इस प्रपंच के फैलने का। हाँ, समाज में दुर्व्यवस्था फैलने का। अच्छा, जो अधिकारी नहीं है वो अपना लाल कपड़ा पहनने सन्यासी बन करके लाल कपड़े का फायदा उठा रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। जिनको लेना चाहिए था वो गृहस्थी में घुसे पड़े, बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, जो इसमें गृहस्थ है, गृहस्थ में भी तैयारी होगी ना कि वानप्रस्थ में जाना है, कि ऐसे अचानक चले जाएंगे बस? क्योंकि विवाह में अमित जी, विवाह में ध्रुव दर्शन कराया जाता है जी। ध्रुव तारा जो है वो 25,000 साल के बाद में अपना स्थान चेंज करता है। तो तारों का, नक्षत्रों का 1000 साल, हमारा 1 साल। वो 25,000 में अपना स्थान बदलते हैं, हम 25 साल में अपना स्थान बदलते हैं। विवाह में ध्रुव दर्शन कराते हुए उसको एक कह दिया जाता है कि तुम यहाँ पर केवल 25 साल के, उसके बाद तुम्हारा स्थान परिवर्तित होगा, तुम्हारा स्थान बदलेगा। तो वहीं से शुरू कर देना चाहिए कि मुझे इसके आगे यहाँ जाना है। जैसे बचपन में विवाह की तैयारी हो जाती है, कभी इतना होगा, इतने साल का इसका विवाह करेंगे, और लड़का भी सोचने लग जाता है, माता पिता सोचने लग जाते हैं। ऐसे विवाह करने के बाद वानप्रस्थ के बारे में भी सोचने लग जाना चाहिए कि हमें इस रास्ते से हटना भी है। ध्रुव दर्शन इसीलिए करा जाता है, तुम 25 साल के लिए ही ध्रुव हो, उसके बाद में फिर तुम्हारा स्थान बदलेगा जी। तो विवाह में ही बता देता है स्थान परिवर्तन होना है आपका 25 साल के बाद। 25 पूरा कर लीजिए, उसके बाद फिर स्थान धीरे से चेंज कर दीजिए, थोड़ा साइड से। जैसे हाईवे से नीचे उतर करके दूसरा रास्ता लिंक वाला पकड़ लेते हैं ना, ऐसे जो गृहस्थ का हाईवे था उसे उतर करके थोड़ा दाएं कर जाइए और बगल से चलते रहिए। हटना नहीं, भागना नहीं है, आप थोड़ा बगल से हो जाइए। 5, 7 साल, 10 साल, जब तक आप देखते रहिए उनको कि वो सही संभाल रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। जब वो बढ़िया बताने लग जाए तो फिर आप थोड़ा और साइड हो जाइए। अगर आचार्य जी वो न भी बढ़िया बता रहे हो, नहीं भी अच्छा सीखे हो, तो भी क्या लौट के आना है क्या? नहीं, लौट के नहीं आना, फिर आप साइड में बने रहिए, उनका सहायता करते रहिए। हाँ, राय की स्थिति वहाँ बनती है फिर कहाँ ये? आप फिर अपनी राय देते रहिए, फिर आप जब तक जिए तब तक अपना राय बनाते रहिए उनको। आप लौट के गृहस्थ में नहीं आएंगे, खाली राय देने के लिए आप गए बगल से बगल, और आप अपना वो जैसे वो साइड रोड रहता है ना, उसमें उसके ऊपर चलते रहिए अपनी गाड़ी लेकर के साथ साथ, उनको मशविरा देते रहिए। अगर ऐसा लगेगा वो मेरा मशविरा नहीं ले रहे हैं, दूसरों का ले रहे हैं, तो फिर अपना मशविरा औरों को देने लग जाइए, उनको मशविरा देना छोड़ दीजिए। आचार्य, जानने की इच्छा और जिज्ञासा अगर नहीं है तो वानप्रस्थ में क्या स्थिति रहेगी? वो तो बहुत आवश्यक गुण रहेगा ना उस टाइम के लिए। नहीं, अब जैसे वर्तमान स्थिति में मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता नहीं है, तो जो व्यक्ति वानप्रस्थ की व्यवस्था, जैसे मैं हूँ, मैं वानप्रस्थ की व्यवस्था करूंगा, तो उसमें जो लोग वानप्रस्थ में आएंगे उनको क्या करना है, उनकी क्या दिनचर्या, उनके क्या कर्तव्य है, उनके साथ नित्य संगोष्ठी, विचार विमर्श वानप्रस्थ और करेगा क्या? बैठ कर तो काम ही है। जो भी लोग वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे तो बैठ करके विचार विमर्श अपना करते रहेंगे। हर क्षण शंका, समाधान, जिज्ञासा, पढ़ना, ये किताब पढ़ो, इसको पढ़ करके इस पर विचार विमर्श करो, फिर ये पढ़ो, फिर विचार विमर्श करो। कितनी देर तक भगवान के स्मरण आओ बैठते हैं, तो वानप्रस्थ का जो अध्यक्ष होगा, जो उसका मार्गदर्शक होगा, वो उनकी जिज्ञासाओं को बराबर बढ़ाता रहेगा, उनकी तैयारी कराता रहेगा। हाँ आचार्य जी, जो वानप्रस्थ होता है उसमें जो सिखाने बताने का काम है वो तो बड़े लोग करते ही रहते हैं, बस गलत जगह पे दे रहे हैं। बड़े लोग लठ लेकर के एक ही को देते रहते हैं। हाँ, वो जबरदस्ती एक को देते हैं, जबकि जो लेने लायक हो, जो लेना चाहता हो उसको दिया जाए। बहुत सारे जिज्ञासु हैं जो जानना चाहते हैं, वो वही लठ
लेकर के, वो वही लत लेकर के सबको देने लग जाए, बांटने लग जाए। एक को ही देंगे तो एक कितना सुनेगा, कब तक सुनेगा? वही काम सबको दिया जाए। अब आप पूरे देश में जाके सिखाते हैं, बताते हैं, लोगों को बुलाते हैं। अब सारा ज्ञान आप मुदगल को ही देना चाहें, मुदगल जी कितना लेंगे? मुदगल मुदगल कहेगा पिताजी बहुत पढ़ लिया, अब आप और कहीं देखो। अब मुदगल को मैं देख रहा हूँ कि मुदगल को कुछ मतलब खाली करके बताना पड़ता है, कह के तो मैं ज्यादा उनको नहीं बताता हूँ कुछ भी। देखो भैया मैं तो ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा करके देख लो। और मुदगल बहुत कुछ अनुकरण करते हैं, बहुत बढ़िया संभालते हैं, और बल्कि मेरे कुछ स्वभाव के अतिरिक्त वो कुछ प्लस भी करते हैं। नहीं, वो खोजी प्रवृत्ति के हैं, वो तो बिल्कुल आपके सटीक उत्तराधिकारी हैं। अब प्रवचन कितना करेंगे तो पता नहीं, लेकिन मैं जैसे कुछ मेरे स्वभाव की बात होती है, मैं अपने स्वभाव के कारण से कुछ ढील ढाल भी करता हूँ, लेकिन मुदगल उसमें प्लस करते हैं और कुछ उसमें ऐड करते हैं, कुछ और व्यवस्थात्मक रूप से सिद्ध करते हैं वो। मुझे और कई जगह जहाँ कोई बात आती है वहाँ मैं करके बताता हूँ, भैया ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा उपदेश करते हैं उनको, आप करते रहते हैं, उसको देख के वो नहीं सीखते रहते करता मैं करके ही बताता हूँ। करके तो कभी कोई बात होती है बीच में अपना कह लेते हैं, एक आध दो लाइन बस, ज्यादा नहीं। तो ऊपर वाले लोगों को ऐसा ही होना चाहिए कि नीचे वाले देख के खुद ही सीखें कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऊपर वाले अपने आप को आदर्श कर लें, माता पिता बच्चों के आइडियल बन जाए। माता पिता आचरण से जिस दिन आइडियल बनने लग जाएंगे ना, उस दिन बहुत सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। मैंने देखा कि माता जी बिस्तर पर लेटे लेटे बच्चों को जगा रही हैं। वो बिस्तर पर ही लेती हैं और करे अरे भैया उठ जा, तार की तबिया कपिया, कुछ पढ़ लिया, 4 अक्षर हैया काटे तो पेपर दिए, एक बार काम करता है। ये मैंने अपने कान से सुना, वो लेटे लेटे कह रहे हैं। तो बच्चा अरे मम्मी तो थोड़े लागत का तो जा चुपचाप कहा सवेरे सवेरे। पिताजी कहाँ थे? माता जी बिस्तर पर लेटे लेटे जगा रही हैं, पिताजी उठ करके अपने और कहीं चल दिए, और ये श्रीमान जी कह रहे हैं काया कच्छ किया सवेरे सवेरे सोए ले दिया। तो माता जी उठ जाती, जब बच्चे को जगाने जाती तो नहा के जाती, और अगर बच्चा उसमें कुछ करता तो फिर एक लोटा पानी साथ में लेके जाती, तो किसकी हिम्मत थी लेटे रहने की। अपने नहा चाहती जो जल चढ़ाने जाती है ना नीम के पेड़ पर, वो अपने पेड़ पर अपने पेड़ की जड़ में अपन पानी डाल देती, तो शायद लड़का कुछ और हो जाता। नहा के लोटा लेके जल जाओ, और जो सोने वाले लोग अपने घर में सबके ऊपर डालाओ, उसके बाद सब जान जाएगा सोने नहीं देंगे, जैसे सो तुरंत सवेरे पानी पड़ जाने वाला है। हम पानी डालने चले जाते हैं भगवान शंकर के ऊपर, शंकर को जगाते रहते हैं, अपने शंकर सोते रहते हैं। आज के आपके व्याख्यान से आचार्य जी लग रहा है कि 2 आश्रमों का खंडन हुआ है समाज में, इसने ही सबसे ज्यादा बाउंडर फैलाया हुआ है। कोई किसी बात सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे हमारे आचरण से सीखे, हम उनके आइडियल बने। बच्चे कहें कि नहीं पिताजी जैसा कह रहे हैं वैसे ही ठीक है। जब पिताजी बच्चे ये कहने लग जाएंगे, नहीं पूछ रहे थे पहले पिताजी से बातचीत कर लीजिए तब। अब कोई भी घर में जैसे निर्णय की बात आती है तो उनकी माता जी कुछ कहती है ऐसा कर लिया जाए, तो मुदगल तुरंत एक वाक्य बोलते हैं, पिताजी से बात कर लेते हैं फिर निर्णय करेंगे। पहले पिताजी से बात कर लेते फिर निर्णय करेंगे, कहीं आना है कहीं जाना है कुछ करना है, पहले पिताजी से बात कर लेते हैं। अब वहाँ अनुभव का लाभ आएगा क्योंकि दृष्टि है। अब वहाँ मैं उनको बता दूंगा ऐसा कर लेंगे, या जैसे हम कहीं जाने वाले हैं तो कैसे जाएंगे कि हमारी सेटिंग बढ़िया बनी रहेगी और काम नहीं बिगड़ेगा, मैं उसमें अपनी राय दे देता हूँ। सब लोग कहते हैं ऐसा ही ठीक है, तो बहुत आराम से काम हो जाता है, बढ़िया काम हो जाता है। बच्चे कहें कि पिताजी से पहले बात कर लेते हैं जी। या तो बच्चे भाग जाते, पिताजी को पता ही नहीं चलता, लौट के आते कहाँ गए थे,
अरे आपको तो खाली हमारे पीछे पड़े खोजते रहते हैं, कहाँ गए थे कहाँ गए थे। अब पिताजी बेचारे सुन। परिवार में, समाज में आचार्य मार्गदर्शक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये पता चल रहा है। बहुत बड़ी भूमिका है भाई। मार्गदर्शक परिवार में, समाज में सब जगह होनी चाहिए। बहुत बड़ी भूमिका है। अब पुत्र ये अगर मानने लग जाए कि मैं पिताजी से ज्यादा जानता हूँ, ये एक बीमारी आ जाए तो और बड़ा। अगर मैं तो इस पर भी बड़ा सहर्ष तैयार हूँ कि कोई पुत्र ये समझे कि मैं पिताजी से ज्यादा जानता हूँ, तो बेटा ठीक है, मैं अपने को इधर कर लेता हूँ, आजा लाइन में, अब तो इसको संभाल ले। लेकिन आचार्य जी, अगर पुत्र ऐसा सोचता है तो इसमें पुत्र की कमी तो है, लेकिन पिता की भी कमी निकल के आएगी। ये ऐसा कैसा शिक्षा हो गया कि वो अनुभव कहाँ से लेकर के आ जाएगा? ज्यादा जानता होगा, ठीक है, अच्छा है, ज्यादा जानता होगा, लेकिन अनुभव तो नहीं आ गया उतना। उसको अनुभव की जरूरत है। आप साइड से लेकर के, हम अपना उसको अलग नहीं हटा रहे हो। मेरा पुत्र है, मैं उसके साथ हूँ, मेरा उसके साथ में संबंध है, मेरा रिलेशन उसके साथ है, लेकिन मैं अपने आप को परामर्शदाता कर लेता हूँ। अपना अनुभव जब जरूरत पड़े उसको मैं बता दूंगा। बाकी चल भैया आजा, तुझे ज्यादा आता है, तेरा धन्यवाद है, अच्छा है। सर्वस्मात् विजय में चेत पुत्रादिच्छेद पराजय। पुत्र मुझे पराजित करे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो आनंद की बात है कि पुत्र जीत जाए, पिता हार जाए। तो शास्त्र का वचन है, सर्वस्मात् विजय में चेत पुत्रादिच्छेद पराजय। और सबसे विजय चाहे, लेकिन अपने पुत्र से हारने की इच्छा करे। तो मेरा पुत्र मुझसे अगर जीतेगा तो पीढ़ी तो आगे बढ़ेगी, परंपरा तो आगे बढ़ेगी, श्रेष्ठता उत्तम होगी। अगर पिताजी जीतेंगे, पुत्र हारेगा, तो श्रेष्ठता डाउन जाएगी, नीचे की ओर को जाएगी। पुत्र जीते, पुत्र जाने के मैं ज्यादा जानता हूँ, बहुत उत्तम बात है। पिताजी अपना अनुभव उसको मिश्रित कर देंगे, पुत्र जानता ही है, और ज्ञान और अनुभव दोनों एक हो जाएगा, सफलता से काम चलता जाएगा। पिता बन के कभी अहंकार थोड़ी कि मैं ज्यादा ज्ञानी हो गया हूँ। ठीक है, मैंने अपना समय गंवाया है, मैंने अपना समय बिताया है, उसमें मैंने कुछ अनुभव सीखा है, कुछ मैंने जाना है, पर उसने भी अगर पढ़ा है, लिखा है, जाना है, विचारशील है, तो कर भैया आजा, संभालो। पिता को प्रसन्न होना चाहिए, उसका पुत्र उससे ज्यादा जान रहा है, उससे आगे बढ़ के काम कर रहा है, उससे ज्यादा उसकी क्रिएटिविटी, एक्टिविटी उसकी ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, स्वागतम। कल आप करड़ीय कर्म की बात कर रहे थे आचार्य जी। जैसे कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, आधुनिकता के बारे में मैं हमेशा मुद्गल से सीखता रहता हूँ। ये लैपटॉप चलाना तो मैंने मुद्गल से सीखा है, वो मेरा गुरु है इस मामले में। उसको ये चीज आती है। अभी कोई काम अटकता है तो मैं उसी को कहता हूँ भैया ये वाला काम करना है। तो सीखने और जानने की जिज्ञासा आचार्य जी पूरे जीवन बनी रहेगी, तो ही ये दिशा में आगे सही बढ़ेगा। पूरे जीवन सीखने की जिज्ञासा बनी ही, आत्मा कभी पूर्णज्ञ हो नहीं सकता, अल्पज्ञ ही रहेगा। अल्पज्ञ है तो अपने ज्ञान को बढ़ाने का जिस क्षेत्र से मौका मिले उसको सीखते रहिए, करते रहिए। मुझे संस्कृत आती, मैं पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी वालों से मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखता हूँ। आप कुछ शब्द दो चार मुझे बताइए। कोई दर्शन वाले मिलेगा, आप अपना दर्शन हमको बताइए, आप यहाँ से बताइए। आप हिंदी कविता वाले, आप हिंदी कविता वाले हमें कुछ बताइए। आप मेडिकल वाले, आप मेडिकल वाले हमें कुछ बताइए। हम हमेशा क्यों अलग अलग क्षेत्र से ज्ञान न बटोरते रहे? आप अकेले सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़े हैं, तो हर आदमी, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता रहे जी। डॉक्टर देवेंद्र जी मेडिकल के बारे में जो बोलते हैं, डॉक्टर सत्यदेव जी जो बोलते हैं, ब्रजेश जी जो अपने गणित और विज्ञान के बारे में बोलते हैं, मैं हमेशा उनकी बात गौर सुन करके सीखने की, जानने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरे पास संस्कृत है, दर्शन है, व्याकरण है, भाषा है, वो आप मुझसे सीखिए, उसका स्वागत है, मैं उसको देने के लिए तत्पर हूँ। हमेशा सीखना, देना, लेना, देना, लेना, देना, लेता, देना, लेते रहिए, देते रहिए, और उसमें कोई छोटा बड़ा का भाव कुछ नहीं जी। सब हम उसी ईश्वर के उपासक हैं, ईश्वर के उसी पिता के हम सब पुत्र हैं, सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जिसके पास जो अतिरिक्त है वो दूसरे रिक्त लोगों में बांट दे, जो अतिरिक्त रहे उसको रिक्त लोगों में बांट दीजिए। कर्तव्य और करड़ी कर्म के बारे में कल आप बात कर रहे थे,
तो अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग जो कर्तव्य हैं, करड़ी कर्म हैं, वो स्वीकार होने चाहिए। वो अगर स्थापित होता है तब हमको लग रहा है कि वो त्रुटि हो रही है समाज में। आपने सांख्य में पढ़ा था, वहाँ ऋषि कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण का जो धर्म है और आश्रम का जो धर्म है, वो जिस अवस्था में जितने समय आप वानप्रस्थ है तो, संन्यास है तो, गृहस्थ है तो, ब्रह्मचर्य है तो, ब्राह्मण है तो, क्षत्रिय है तो, वैश्य है तो, शूद्र है तो, वर्ण का धर्म है, आश्रम का धर्म है। उन दोनों धर्मों का जो व्यक्ति पालन करेगा वही मुक्ति की ओर जा रहा है। ये कपिल ने सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में कहा है। जैसे धन की चिंता आचार्य जी गृहस्थ तक ही करनी है ना, उसके बाद तो धन की चिंता नहीं करनी है ना। उसके बाद तो 2 रोटी 2 धोती की चिंता करनी है। तो उतनी सामर्थ्य तो रहती है कि 2 धोती 2 रोटी मिल जाएगी। और ज्ञान का अगर उपासना हुआ है तो जो गृहस्थ कमाएगा वो देगा। आप उस गृहस्थ को अपना सहयोग दीजिए ज्ञान के माध्यम से, वो आपको 2 धोती 2 रोटी बना करके देगा। तो वहाँ तुमको लग रहा है मना करना पड़ेगा कि भैया संन्यास का पालन करें। एक समय आएगा कि मना करना पड़ेगा और नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं। हम तो वानप्रस्थ बने हैं तो इतना कपड़ा मिलता है, इतना कपड़ा मैं बांटता हूँ साल भर में जी। जितना मिलता है उतना तो पहन ही नहीं सकते हैं। वो गृहस्थ सब देता है जी। आजकल समाज में एक चीज की जो सबसे बड़ी कमी है कि जो गृहस्थी है उसके यहाँ वानप्रस्थी और सन्यासी लोग कम आ रहे हैं। और वो बिल्कुल, क्योंकि हमें याद है कि मैं छोटा था तो हमारे घर से पुरोहित थे जो मतलब पुरोहित थे काफी दूर तक के साथ में आते थे और एक रहते थे। वो केवल यही सब चावल और दाल वाल वो अपना बना करके वो खाते थे। एक महीने 2 महीने यही। तो मैं देख रहा हूँ कि समाज में है वो योग्य लोग और उसका नुकसान भी उठा रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आचार्य जी नमस्ते जी। हम लोग जो अज्ञानी ही अभी तो अज्ञानी ही हैं, ज्ञानी भी नहीं है, तो हम लोगों के लिए क्या उपदेश है? हम लोग इस विधा आश्रम का मर्म ही नहीं जान पाए, अब जो है उसमें प्रवेश लिए हैं, खड़ी पाई हैं, तो हम लोगों के लिए क्या उपदेश है? हम लोग क्या करें और परिवार को या समाज को किस तरह से सुधारने का प्रयास? बिगड़े हुए हैं सब, हमारा परिवार बिगड़ा है, उसको से चलें। अपने परिवारों में नियमित रूप से यज्ञाध्ययन दानानि, यज्ञ अध्ययन और दान, यज्ञ अध्ययन और दान। जीवन में 5 यज्ञ अपनाएं, घरों में 5 यज्ञ, दैनिक संध्या, दैनिक अग्निहोत्र, दैनिक स्वाध्याय, अतिथि आए तो उनका बढ़िया सत्कार और बलि वैष्णदेव। 5 यज्ञ हमारे जीवन में रहे। एक गृहस्थ आश्रम का पहला कर्तव्य है 5 यज्ञ करने का। उसके बाद में जो हमारे माता पिता बड़े लोग हैं उनका स्वागत सत्कार करने का पितृयज्ञ है। अपने यज्ञों को करते रहिए और साथ में अध्ययन और दान, जो अपनी कमाई होती है, जो हम लोग प्रातःकालीन प्रार्थना के मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें दूसरा मंत्र है, आपके पास पुस्तक हो तो खोल के देख लीजिए।